हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम इस वीडियो में वैल्यू इन्वेस्टिंग ग्रोथ के बारे में जानेंगे। अक्सर बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करो, तो म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए हम। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप इंडिविजुअली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर उसमें बहुत रिस्क रहता है और आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और एनालिसिस करना पड़ता है। आप कोई एक स्टॉक के बारे में एनालिसिस करोगे, आपको बहुत सारे स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना पड़ता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है अगर आपको वेल्थ बनानी है तो इसकी वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आसान तरीका है। मगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी अभी एक बड़ी चैलेंज हो गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड 400 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड अभी मार्केट में एक्टिव है और आपको उनमें से अभी कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है वो भी ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको मशक्क़त है। मगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए अभी हम तो पैसा डालते रहेंगे, हमें बस रिटर्न चाहिए। मगर जो भी म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है, म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर रहता है, वो डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक खरीदने, कौन से स्टॉक बेचने, कब खरीदना है, कब बेचना है, वो डिसाइड करता है। और वो 24 आवर्स वही काम करता है, उसका काम ही है। हमारा जैसा जॉब है, आप कुछ भी काम करते हो, वैसा उसका वो जॉब है कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है, कितने रिटर्न लेने हैं, कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न बनाने हैं, वो सब वो सोचता है। और हमें बस मंथली एक इंस्टॉलमेंट डालना है एसआईपी में, तो बस आपको रिटर्न मिलते जाएंगे। और आपको थोड़े टाइम बाद चेक करते रहना है कि रिटर्न दे रहा है क्या नहीं फंड, यही चेक करते रहना है। भी म्यूचुअल फंड मैनेजर भी रहते, वो भी अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते। उनको भी 100% किसी को शेयर मार्केट पता नहीं रहता है, कब कौन सा स्टॉक भागेगा एक किसी को पता नहीं रहता है। बस प्रिडिक्शन रहता है, कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो देखना है, और बस आपको इन्वेस्ट करते रहना है। आप अच्छी का परफॉर्मेंस दिखा रही है कंपनी, उसमें आप ज़्यादा पैसा डालिए। लार्ज कैप, ब्लू चिप स्टॉक ऐसे ढूंढते हो और उसमें पैसा लगाते हैं। अभी उसमें भी कुछ लार्ज कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, और फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। और आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में, क्योंकि इंडेक्स अभी निफ्टी 50 का इंडेक्स, निफ्टी 50 में भी बहुत 50 स्टॉक्स है। और जो भी लार्ज कैप मार्केट में, जो भी 50 लार्ज कैप कंपनी, जो भी फर्स्ट 50 लार्ज कैप कंपनीज है, वो निफ्टी 50 में ऐड करते हैं वो, और उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। अभी निफ्टी 50 में भी 50 स्टॉक है, तो उनमें से भी अभी बहुत सारे स्टॉक को कितना वेटेज है, पहले 10 स्टॉक को ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में, और बाकी जो है उनको थोड़ा सा कम कम होते जाता है। तो ऐसे वेटेज वाले स्टॉक में फिर इसमें भी कौन सा स्टॉक चूज करना है, वो सब कुछ अभी ये डिसाइड करते हैं। और अभी हम आज बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है, और इस स्कीम में अभी बहुत सारे इंडेक्स फंड है। अभी हम निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, और उस 50 स्टॉक में भी अलग अलग शेयर को अलग अलग वेटेज है। अभी निफ्टी 50 का एक नंबर का स्टॉक है रिलायंस, रिलायंस को ज़्यादा वेटेज है। फिर आते हैं एच डी एफ सी बैंक, तो बहुत सारे स्टॉक है, तो उनको अलग अलग वेटेज है, और उसके हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि किस शेयर में कितना पैसा लगाना है। निफ्टी में भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया, निफ्टी 50 इंडेक्स में भी, और उसमें भी अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। तो अलग अलग सेक्टर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे निफ्टी 50 में। और देखिए उसमें भी अलग अलग सेक्टर को अलग अलग वेटेज दिया है निफ्टी 50 में। अभी देखिए अभी सेक्टर और उस सेक्टर का वेटेज कितना है ये भी दिखाया है। तो फाइनेंशियल एंड सर्विसेज, तो उसमें देखिए 36% का वेटेज दिया है। 100 में से 36% फाइनेंशियल को वेटेज दिया है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 13.82, तो 14% तक इन्होंने आईटी को दिया है। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल 12.47%, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 9%, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स 5.83%, हेल्थ केयर को 4%, मेटल एंड माइनिंग 3.85%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 3.43%, कंस्ट्रक्शन 2.95%। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक को अभी नीचे नीचे आता है, वैसे कम होते जा रहा है वेटेज। और केमिकल को बहुत कम वेटेज दिया है इन्होंने, और केमिकल के स्टॉक तो बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं अभी। तो अभी कभी किस सेक्टर में बुल रन आता है तो कभी किस सेक्टर में बुल रन आता है। तो फाइनेंशियल, हर एक कंट्री का बैकबोन होता है फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इसकी वजह से इन्होंने इसको ज़्यादा वेटेज दिया है। तो ये अभी अच्छी बात है। इन्होंने अभी अगर फाइनेंशियल सेक्टर क्रैश हो जाता है तो पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है, यही इसकी एक डेफिनेशन है। तो ऐसे इंडेक्स फंड में इन्होंने, आप देख सकते हो, डाइवर्सिफाइड एलोकेशन किया है अभी इधर। देखिए निफ्टी 50 के टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स कौन से, टॉप कॉन्स्टिट्यूट बाय वेटेज। तो अभी देखिए कंपनी का नाम और किसको कितना वेटेज दिया है वो भी दिखा है। टॉप 10 स्टॉक्स है यहाँ पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट की दिग्गज कंपनी, एक नंबर का स्टॉक है मार्केट में, और देखिए इसको वेटेज दिया इन्होंने 10.84%। तो 100 में से 10.84% इन्होंने रिलायंस को दिया है। सेकेंड है HDFC बैंक 8.27%, थर्ड है ICICI बैंक 7.94%, फोर्थ है इन्फोसिस 6.8%,
हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस HDFC 5.48%, HDFC लिमिटेड, TCS फिर से IT कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी 4%, ITC 3.86%। अभी देखिए ITC अगर आप ऐसे शेयर देखोगे तो अभी तक इसने 4-5 साल हुए कुछ भी रिटर्न नहीं दिए, फिर भी ये निफ्टी 50 के टॉप 10 में आता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है, अच्छा बिजनेस है कंपनी का, वेल मेंटेन कंपनी है और अच्छा डिविडेंड बढ़ती है ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को, और इन्होंने अपना बिजनेस मेंटेन रखा है, कहीं कोई अभी ये नहीं है, तो ज़बरदस्त कंपनी और निफ्टी 50 में अपनी जगह बना के बैठा है। कोटक महिंद्रा बैंक फिर से फाइनेंशियल 3.53%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3% और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड 2.95%। तो ऐसे इन्होंने टॉप 10 में भी डाइवर्सिफाइड है, और इन्होंने अभी फाइनेंशियल को जैसे बताया था वैसे ही फाइनेंशियल में देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC में भी इसी में आता है, HDFC भी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी, कोटक महिंद्रा, तो फाइनेंशियल को इन्होंने ज़्यादा वेटेज दिया है निफ्टी 50 में। तो ऐसे आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए तो आपका पैसा इन्हीं स्टॉक शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे वो, और बाकी भी स्टॉक वो ज़रूर ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। आगे हम निफ्टी 50 एक इसके बारे में आगे ज़रूर देखेंगे। अभी बात करेंगे UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। इसमें भी बहुत सारे HDFC का है, ICICI प्रूडेंशियल और बहुत सारे हैं। अभी हम UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में बात करेंगे। आप देखिए पिछले 3 सालों में इसने 15.87% की रिटर्न अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बना के दी। इसने 5 साल में देखोगे तो इसने 12% की रिटर्न दिए, 12% की रिटर्न 5 सालों में, और ऑल टाइम में देखोगे तो आप 12.32%। तो इसने ऑन एन एवरेज 12% की रिटर्न अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बना के दी है अभी तक। अभी म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल में जानते हैं। इनका AUM देखिए 8,353 करोड़ का ज़बरदस्त फंड साइज है, 3 स्टार रेटिंग है इनके इंडेक्स फंड को, और मिनिमम आप 500 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो इसमें। और देखिए जैसे अभी मैंने देखा NSE का कैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो वैसे ही इन्होंने भी अलोकेट किया है पैसा। आप देख सकते हो फाइनेंशियल को 35%, अदर्स में 21%, एनर्जी में 14%, टेक्नोलॉजी में 13%। जैसे उन्होंने अप्लाई किया था सेक्टर वाइज वैसे इन्होंने किया है। और जैसे शेयर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक उनको जैसे वेटेज दिया था वैसे ही इन्होंने वेटेज दिया है। आप देखिए 50 स्टॉक ही होल्ड कर रही है अभी, और उसमें से टॉप 10 देखिए अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जितना वेटेज निफ्टी 50 में दिया था यहाँ पे इंडेक्स में भी इन्होंने इतना ही दिया है। निफ्टी इंडेक्स में जो इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड उन्होंने भी उतना ही वेटेज दिया है, 10.85%, HDFC बैंक 8.27%, ICICI बैंक 7.95%। तो सेम वेटेज रखा और वैसे ही इन्वेस्ट कर रही है अपने ये म्यूचुअल फंड इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। वो भी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, और हमें भी कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्ट करते रहना है। और इसकी रीबैलेंसिंग होती रहती है निफ्टी 50 की, और रीबैलेंसिंग में कौन सा स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है वो उसको निकाल देते हैं, दूसरा जो परफॉर्म कर रहा है उसको ऐड कर देते हैं। तो ऐसे निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग होती रहती है, तो इसमें अभी आपका पोर्टफोलियो मैनेज होता रहेगा। और देखिए जैसे उन्होंने अलोकेट किया है वैसे ही सेम इन्होंने TCS, ITC, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और लार्सन एंड टुब्रो जैसे निफ्टी 50 में अलोकेट किया है पैसा, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज वाइज उनके फंड का साइज और जितना परसेंट होता है उतना परसेंट उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, और अच्छे रिटर्न बन भी रहे। इसमें आपको मिनिमम CAGR रिटर्न 12% के मिलेंगे। तो आप 12% से भी 20 साल में अगर 5,000 की SIP करते हो तो 1 करोड़ के ऊपर आपकी अमाउंट बन जाएगी। तो ऐसे भी आप यहाँ से भी इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। कि जैसे UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखा हमने, वैसे बहुत सारे और भी इंडेक्स फंड अवेलेबल है। SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो आप देख सकते हो IDBI इंडेक्स फंड, टाटा, निपॉन, तो सभी के इंडेक्स फंड है। आपको डिटेल में स्टडी कर सकते हो, सभी के उतने ही रिटर्न है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो आप ऐसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते रहिए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, म्यूचुअल फंड वालों को भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, और अच्छे रिटर्न बन जाएंगे आपके। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ऐसे इन्वेस्ट कीजिए और करोड़पति बनिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।